बिहार से लोगों के पलायन के पीछे प्रभु की कितनी भूमिका है और संप्रभु की कितनी भूमिका है? सबल्टन हिस्ट्री क्या होता है? शराबबंदी लागू करने का जो निर्णय था वो सही या गलत? कि अभी कितनी महिलाएं बिहार की लोकसभा में सदस्य हैं? Good evening, sir. कम इन। Good evening, sir. गुड इवनिंग, बैठिए। सहज हो गए? जी सर। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम शशि भूषण कुमार है। मेरी स्कूलिंग दयानंद विद्यालय आसनसोल से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर से किया है। मेरी हॉबी कुकिंग में है और मेरा गृह जिला जमुई है। अच्छा, आसनसोल में अभी कल परसों कुछ घटना घटी है जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी आ गई है। क्या घटना हुई है? थोड़ी सा इसके संबंध जानकारी नहीं है। बिहार के कुछ विद्यार्थियों को कुछ वहाँ के लोकल लोगों ने। ये आसनसोल से नहीं थी, ये सिलीगुड़ी से संबंधित घटना है। अच्छा जी सर। तो ये बंगाल में बिहार के लोगों को, विद्यार्थियों को अगर पीट के भगाया जाएगा, या गुवाहाटी में भी ऐसी घटना 2-3 दिन पहले हुई थी जी, तो इससे आपको क्या लगता है कि वातावरण कैसा है? सर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चा था वो एसएसबी का एग्ज़ाम देने के लिए गया था और ऐसे बंगाल में ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दा होता है। उनका ऐसा आरोप रहता है कि जो बाहर के बच्चे आते हैं उनके जॉब छीन लेते हैं। तो इसे क्या होता है, एक क्षेत्रीय विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है और ये केंद्रीय जो नौकरियां हैं उसमें सभी राज्य के बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार का ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाहर के बच्चों को रोका जा रहा है। आसाम में क्यों घटनाएं घट रही हैं? कभी महाराष्ट्र में घट जाती हैं ऐसी घटनाएं, कभी गुजरात में, कभी पंजाब में, कभी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं घट जाती। उनका ऐसा मानना होता है कि जो बाहर से जनरली लेबर्स क्लास में जो होता है, बिहार के जो पलायन बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है, तो उन्हें लगता है कि जो बिहार के श्रमिक वर्ग होते हैं वहाँ पर सस्ते दर पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ के जो मजदूर संगठन होते हैं उनको लगता है ये हमारे कार्य को छीन लेंगे, अतः इसके उनका वो विरोध करते हैं और कभी कभी विरोध हिंसक भी हो जाता है। बिहार से लोगों के पलायन के पीछे प्रभु की कितनी भूमिका है और संप्रभु की कितनी भूमिका है? बिहार एक प्राकृतिक आपदा वाला भी राज्य है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ और सूखा की समस्या देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ईश्वरीय या जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके कारण यहाँ पर पलायन की समस्या देखने को मिलता है। और संप्रभु ये है कि ऐसा विपक्षी पार्टियों या पत्रकारों द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वहाँ की जो सरकार है वो लोगों के हित के या वहाँ के जो बाढ़ की समस्या है उसको दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाई है, और जो वहाँ की जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं उठाएगी, जिसके कारण लोगों का पलायन होता है वहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छे शशि, धन्यवाद। ये आपने इंजीनियरिंग नागपुर जाके क्यों की, बिहार से क्यों नहीं किया? सर मेरा जो एडमिशन हुआ है जेईई मेंस के थ्रू हुआ था, तो मेरा जो रैंक था उसके थ्रू मेरा नागपुर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो आपको बिहार में कोई कॉलेज नहीं मिला? बिहार में प्रीफरेंस मेरा पहले वहीं था सर। बिहार का था? नहीं सर, जो टॉप 100 के अंदर जो कॉलेज आ रहे थे उसमें नागपुर के कॉलेज थे। बिहार का कोई कॉलेज टॉप 100 में नहीं था। बिहार का कोई कॉलेज क्यों नहीं था? तो टॉप 100 में नहीं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर जो तकनीकी शिक्षा है उसका उस स्तर पर विस्तार नहीं हुआ है, और एक कॉलोनियन भी कारण भी है। बिहार में जो कॉलोनियन टाइम था वहाँ पर मानविकी विषय का तो विस्तार हुआ था, लेकिन तकनीकी शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया गया था, जिसके कारण बिहार में उस स्तर के तकनीकी संस्थान देखने को नहीं मिलते हैं। सबल्टन हिस्ट्री क्या होता है? सबल्टन हिस्ट्री एक नई इतिहास लेखन है। ये जो परंपरागत इतिहास लेखन जो मार्क्सवादी और जो राष्ट्रवादी उससे अलग होता है। सबल्टन इतिहास में जनरली जो वर्ग जिनको इतिहास में समुचित स्थान नहीं मिला है, जैसे वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, आदिवासी समूह, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है। तो इसमें कोई ऐसे इतिहासकार का नाम बताइए जो बहुत। भारत में सबल्टन इतिहास को शुरू करने में रंजीत गुहा जी का प्रमुख योगदान है। की किताब का क्या नाम है? पुस्तक याद नहीं है मुझे भी। आप सबल्टन हिस्ट्री को और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री को कैसे अलग करते हैं?
मूलतः इसमें जो अंतर है, मार्क्स जो इतिहास होता है वो आर्थिक पे विशेष बल देता है, किंतु जो सबाल्टर्न इतिहास होता है ये आर्थिक के जगह सामाजिक पे ज़्यादा बल देता है। तो ये मुख्य अंतर है। और जो मार्क्सवादी इतिहासकार होते हैं या मार्क्स जो जिसने कहा था वो रक्तपूर्ण क्रांति पर ज़्यादा उनका बल रहता है, किंतु ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये सुधार करने को बल देते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा नाम सुना है आपने? जी सर। उसके बारे में कुछ बताइए। सर इसका गठन 1936 में हुआ था लखनऊ में, और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। इसने बिहार, उत्तर प्रदेश तथा समूचे भारत में किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और साथ साथ इनका मांग था, इनका कांग्रेस में भी इनका समर्थन था, कांग्रेस का भी समर्थन था। कांग्रेस का समर्थन नहीं था सर। कांग्रेस ने तो इसके विरोध में एक संगठन खड़ा किया था, खेतिहर मजदूर संघ, जिसके पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो AIKS के प्रतिक्रिया में ही आया था। सर प्रारंभ में जो कांग्रेस था, 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें किसान संघ ने उनका समर्थन किया था। उनका मुद्दा था कि जो भूमि सुधार है उसे लागू किया जाए, जमींदारी उन्मूलन किया जाए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें तथाकथित संपन्न वर्ग थे जो जमींदार वर्ग से थे, तो उन्होंने उस मांग को उस अनुरूप कार्य नहीं किया, और उनकी शक्तियां भी सीमित थी, जिसके कारण उन्होंने पूरी तरह से जमींदारी उन्मूलन। AIKS ने कोई आंदोलन भी चलाया था बिहार में? जी सर, ये गया में भी देखने को मिला, मुंगेर के बढ़ैया ताल में भी देखने को मिला। क्या नाम था आंदोलन का? बढ़ैया ताल में बकास आंदोलन। जी सर, बकास आंदोलन। उसको बकास आंदोलन क्यों बोलते हैं? सर बकास में ये था, प्रावधान था कि जो भूमि थी उसमें जो भूमि था उसका किराया नहीं देने पर जो जमींदार वर्ग थे उसे वो किसान से हड़प लेते थे। अतः किसानों ने ये मांग किया था कि बकास जो बकाया उन्होंने नहीं जमा किया है उसके बाद भी उन्हें भूमि का मालिकाना हक उन्हें प्रदान किया जाए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। क्या परिणाम निकला था? सर ये रक्तपूर्ण क्रांति हो गई थी एक तरह से, और फिर प्रशासन को वहाँ पर मार्शल लॉ भी लगाना पड़ा था, किंतु जमींदारी उन्मूलन पूर्णतः लागू नहीं हो पाया था। मिस्टर कुमार जी सर। NGT के बारे में सुना आपने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जी सर। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, अगर हम 5 साल का टाइम फ्रेम ले तो? सर उन्होंने दिल्ली में CNG बसेस चलाने के लिए कंपलसरी प्रावधान कर दिया था। और कुछ? और सर अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार पर 10,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो मैंडेट क्या है NGT का? सर ये NGT जो संस्था है वो पर्यावरण से संबंधित विषयों को देखती है। अगर उनका जो प्रावधान उन्हें लागू नहीं किया जाता है तो वो उसे जवाबदेही भी तय करती है। तो NGT के डिसीजन के अगेंस्ट अगर अपील करना है तो क्या हाई कोर्ट जाएंगे? नहीं सर, इसमें ये अपील का अधिकार नहीं है NGT। अपील का अधिकार ही नहीं है? नहीं। आप बिल्कुल श्योर हैं? सॉरी सर, मैं देख NGT के जजमेंट के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में ना होके सुप्रीम कोर्ट में होती है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, मुझे बताइए, आप बिहार से हैं और एक लंबा समय गुजर गया है जब शराबबंदी कानून को बिहार में लागू किया गया। जी सर। अब चूंकि बिहार से हैं और वहाँ जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं शराबबंदी से रिलेटेड, है ना, शराब पकड़ी गई, शराब की पूरी खेप जलाई गई, डिस्ट्रॉय की गई, शराब का अवैध व्यापार हो रहा है वगैरह वगैरह, सबको ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताइए कि शराबबंदी लागू करने का जो निर्णय था वो सही था या गलत? सर शराबबंदी जो लागू करने का मूल उद्देश्य था कि महिलाओं को सशक्त करना था। जो घरेलू हिंसाएं हो रही थी उन्हें रोकना था। जो रिपोर्ट, बहुत सारी सरकारी रिपोर्ट आई है उसमें देखने को मिला है कि जो घरेलू हिंसा है उसमें जो मामले हैं वो कम दर्ज किए हुए हैं, और साथ साथ महिलाएं भी सशक्त हुई है, उन्हें जीविका के थ्रू रोजगार भी मिला है। और इसके साथ साथ और इसका दूसरा पक्ष ये भी है, इससे राजस्व का नुकसान तो हुआ है, किंतु ये नैतिक रूप से देखा जाए तो ये बिहार सरकार के लिए उपयोगी भी है और सही भी है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा आपसे, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये मेरा प्रश्न नहीं है। अच्छा। सब जानते हैं कि भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं कि जो तुलना की जा रही है शेक्सपियर से, भिखारी ठाकुर की तुलना की जा रही है, और उस फ्रेम में भिखारी ठाकुर को रखा जा रहा है क्योंकि दोनों का टाइम अलग अलग है ना।
भिखारी ठाकुर बाद में आए हैं और शेक्सपियर पहले आए हैं। मुझे बताइए कि किन पैरामीटर्स पे, किन मानदंडों पे भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का अगर आप उल्लेख कर पाएँ 2-3 कि ऐसा उन्होंने किया और ये शेक्सपियर के कंट्रीब्यूशन या शेक्सपियर के अचीवमेंट से मैच करता है, इसलिए उनको शेक्सपियर कहा जाता है। आप प्रश्न के इंटेंट को समझ जी पा सर, रहे हैं? मैं समझ पा रहा हूँ। प्लीज़ बताइए। थोड़ी समय से पर्याप्त जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। अब मेरा अंतिम प्रश्न पहले वाला था, लेकिन अब ये अंतिम प्रश्न, क्योंकि आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपके जीवन की सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है? क्षोभ आपको लगता है कि यह मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए? सर 67 बीपीएससी मेंस का जो परिणाम आया था, उसमें मुझे 1 मार्क्स से मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बात का मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था, क्योंकि जब मैं मेंस का परीक्षा लिखने गया था, उस समय गर्मी बहुत थी और मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाया था, जिसके कारण मुझे सर दर्द होने लगा था और उसके कारण मेरा जो डीआई का प्रश्न मैथ्स का होता है, वो 12 नंबर का गलत हो गया। अगर वो मेरा 12 नंबर का डीआई सही हो जाता, तो मैं शायद अभी एक ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट भी हो जाता। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू। शशि भूषण, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? सर 9 प्रमंडल। नो। और सबसे ज़्यादा जिले किस प्रमंडल में हैं? सर 2 प्रमंडल, एक मुंगेर और एक तिरहुत, उसमें 6 जिले हैं। अच्छा। और पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। तो 3 ऐसे प्रमंडल 3 हैं इसमें? प्रमंडल जिसमें 6 जिला है। अच्छा। और ऐसा सबसे कम जिले वाला प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर प्रमंडल है। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं वहाँ। अच्छा। क्या किसी प्रमंडल में 4 जिले भी हैं? जी सर, पूर्णिया प्रमंडल है जहाँ 4 जिले हैं। एक पूर्णिया है, एक कटिहार है, एक अररिया है और एक किशनगंज है। अच्छा। पूर्णिया प्रमंडल के ज़्यादातर जिलों में मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है। जी सर। तो क्या इन जिलों को हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक समुदाय वाला जिला घोषित किया जा चुका है? सर संविधान में इस तरह कोई प्रावधान नहीं है कि जिला या राज्य के आधार पे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। तो उस आधार पे तो नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। ऐसा अल्पसंख्यक का ऐसा कोई डायरेक्ट प्रावधान नहीं है सर संविधान में, जहाँ तक मुझे जानकारी है सर। अच्छा, ठीक है। अगर मान लें हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाता है इन 4 जिलों में या 3 जिलों में, तो उससे हिंदुओं को क्या क्या लाभ मिलेगा? हिंदुओं को वहाँ पर माइनॉरिटी, जो वहाँ माइनॉरिटी हो जाएंगे, तो उन्हें अपना जो पद्धति है, पूजा पद्धति है, उन्हें स्वतंत्र रूप से वो कर पाएंगे। साथ ही साथ उनके शिक्षण संस्थान जो होते हैं, वो उसका फुल मैनेजमेंट उनके ऊपर आ जाएगा। ये मैं 2 सोच पा रहा हूँ सर अभी। ठीक है। जाते जाते सिर्फ एक बता दीजिए कि अभी कितनी महिलाएं बिहार की लोकसभा में सदस्य हैं? 2024 के इलेक्शन के बाद 76 महिलाएं जो लोकसभा में चुनी गई थी बिहार से। बिहार से। मैं थोड़ा सोच सकता हूँ सर। सर मेरी तो गेस कर सकता हूँ सर इसमें। करिए। मेरी जानकारी के अनुसार इसमें 8 महिलाएं हैं। नाम बता पाएंगे? सर 2, एक बीना देवी हैं जो सांसद हैं वैशाली से। एक समस्तीपुर से हैं शांभवी चौधरी जी। ठीक है। एक सिवान से हैं राजलक्ष्मी कुशवाहा जी। ठीक है। एक पाटलिपुत्र से मीसा भारती जी हैं। ठीक है। 4। सॉरी सर, मैं अभी 4 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया शशि, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, आपकी तैयारी मुकम्मल है जी। आप इंटरव्यू देंगे। आपका आत्मविश्वास, आपको खुद भी लगता है कि आपका परफॉर्मेंस ठीक है और हमें भी लगता है सब लोगों को कि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है। जी सर। 80-85 नंबर आपको आराम से मिलेंगे। जी सर। उस दिन भाग्य ठीक रहा तो 90+ भी मिलेगा। जी सर। ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें, सारे पैमाने पे आपकी एंट्री ठीक है। बैठने की भंगिमा में थोड़ा बेहतरी ये हो सकती है कि थोड़ा सा पीछे सरक के बैठेंगे तो अच्छा है। टाई की गांठ थोड़ी सी भाग रही है इधर उधर, उसको सेंटर में रखेंगे, मतलब प्रवेश करते समय एक बार थोड़ा सेंटर में कर लीजिएगा। ये जो बाजू पट्टी लगी हुई है इसको हटा दिया जाता है इस तरह, बाएं हाथ, ये इधर लेफ्ट। अच्छा, ये निकाल ये देते नहीं हैं। रहता। ओके सर। निकाल लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अभी लगता है नया नया पहली बार पहन के आए। जी सर। तो बाकी सब बढ़िया है और नॉलेज आपका बहुत अच्छा है और नॉलेज को आर्टिकुलेट करने का आपका तरीका बहुत अच्छा है।
जी सर। कॉन्फिडेंटली 90 तुले ज़बान में आप आर्टिकुलेट कर रहे हैं और जितनी ऑब्जेक्टिविटी चाहिए लगभग उतनी ऑब्जेक्टिविटी, एकदम मॉडल आंसर जैसा आप दे रहे हैं, जी तो एकदम फर्स्ट क्लास है। बाकी जो चीज़ें आपको पता ही है कि दयानंद विद्यालय से पढ़े हैं तो उनके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। रामदेव बाबा कॉलेज से पढ़े हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए, पढ़ा ही होगा आपने। कुकिंग आपने हॉबी बताई हुई है, जी सर। तो लिट्टी चोखा तो सब लोग बोलते बोलते अब पका दिया है लोगों ने, कॉमन है। तो कुछ नए व्यंजन भी पढ़ के जाइएगा, हो सकता है वो इरिटेट हो जाए, लिट्टी चोखा बोलते ही इरिटेट हो जाएंगे। बिहार के अलावा जो व्यंजन है जो मैं बना भी लेता हूँ सर, मतलब सर मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए मैंने रख लिया है, मेरी हॉबी सही इसमें है। हाँ, तो सब थोड़ा तैयारी करके जाइएगा, थोड़ा उसमें फ्रेशनेस भी होना चाहिए। जी सर। ठीक है, बहुत रिपीटेटिव आंसर होना अच्छी बात नहीं होती है, तो सब अपना देख लीजिएगा। उसमें अगर अच्छे जवाब दिएंगे तो आपको वो 10-12 नंबर जो एक्स्ट्रा 80 के ऊपर चाहिए वो मिल जाएंगे। जी ठीक है, तो बढ़िया है, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं आपके परफॉर्मेंस से। जी हमारी तरफ से जैसे आप हैं वैसे बने रहिए, 2-3 बातों का जो ध्यान दिलाया है उस पर ध्यान रखिए। आई कांटेक्ट पे कभी शुरू में मेरा ध्यान जा रहा था कि शायद आप नज़रें नीचे रखे हुए हैं, लेकिन शायद आपकी आंख वैसी है, बनावट वैसी जी है सर, थोड़े से कि लगता है कि आप नीचे की ओर देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि चेहरा थोड़ा सा ऐसे बाहर की ओर ऐसे करके देखें, हाँ, ताकि ये वो तो टाइट हो जा रहा है इसकी वजह से। अभ्यास की बात है। अभी चूंकि नया नया आपने टाई की गांठ टाइट बांध ली है, तो थोड़ा सा ऐसा रखिएगा तो वो भ्रम भी नहीं होगा। बाकी सब बढ़िया है, एकदम परफेक्ट। कोई संशय है, प्रश्न पूछे। सर जो मेरा बैकग्राउंड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उसको कितना डिटेल्स में पढ़ लेना चाहिए सर? अप्लाइड पोर्शन अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साइट पे जाइए, जो कुछ पॉलिसीज आ रही हैं या मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का है, अपना ये नेस्कॉम का एक वेबसाइट है, जी सर। उसके साइट पे जाइए, उसमें जितनी जानकारियां हैं वो प्रचुर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बड़ी रैपिड ग्रोथ हो रहा है, जी सर। उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। बिहार से कोई कनेक्शन है, कोई बिहार में प्रस्तावित हो या कोई सेंटर है इस तरह का, तो सब देख लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।